यज्ञ में शुरू से लेकर के आदि से अंत तक कितनी परिस्थितियां आई, कितने उतार चढ़ाव आए, कितनी हलचलें आई, लेकिन दिन दूना रात चौगनी वृद्धि हुई। किसका कार्य है? उस सृष्टि के नियंता का, रचयिता का, और उसकी मैं आत्मा मास्टर रचता हूँ। मास्टर रचता हूँ अपनी रचना, जो उसकी परिस्थिति है, रचना परिस्थिति है। कैसे घबराएगी? अपनी रचना से क्यों घबराएंगी? क्यों हलचल में आएंगी? हाँ, रचता की सीट से उतर गई तो घबराएंगी। तो रचता को, रचना को कंट्रोल करना नहीं आता है, ऑर्डर में चलाना नहीं आता है, तो मास्टर रचता की सीट पर रहूं। मास्टर रचता नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी है, आदि मध्य अंत को देख रहा है, पास्ट भी सामने है, प्रेजेंट भी सामने है, फ्यूचर का भी मालूम है। अनुभवों की खान बन गए हैं। अनुभवी आत्मा कभी भी हलचल में नहीं आएगी, किसके वश नहीं होगी, धोखा नहीं खा सकती है। तो परिस्थितियां पेपर है, पेपर आना गुड लक की निशानी है। पेपर आना गुड लक की निशानी है। क्यों? ये पेपर मुझे मजबूत बना रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं, महावीर बना रहे हैं, दृढ़ बना रहे हैं, और अगली क्लास में मुझे ले जा रहे हैं, अनुभवी बना रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। तो हम हलचल में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ज्ञान का जो चिंतन सदैव मुझे आत्मा में चलना चाहिए, वो नहीं चलता है। उस स्वचिंतन और शुभ चिंतन की कमी है। मुरली भी नोट कर लेते हैं डायरी में, क्लास से गए फिर बंद, अब खुलेगी कब? कब खुलेगी? दूसरे दिन सुबह। तो सारा दिन उसने क्या किया? मैं दिन में खोल के पढ़ूं तो सही, आज बाबा ने क्या कहा, क्या होमवर्क मुझे मिला, वो तो मैंने देखा ही नहीं। नोट करने के लिए थोड़ी लिखी है। यहाँ नोट हो तो प्रैक्टिकल में धारण हो। हम यहाँ नोट नहीं करते हैं, यहाँ ही नोट करते जाते हैं। फिर कब जब कहते हैं मुरली रिवाइज करो, क्या सुना, फट से डायरी खोल के पढ़ेंगे। क्यों सुना नहीं क्या? जो मुझे रिपीट करने के लिए भी डायरी खोलनी पड़े। कितना खुद खुद पर अटेंशन चाहिए, साथ साथ अलर्ट होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति, कोई समस्या, कोई विघ्न, कोई बात, कोई हलचल जब सामने आने वाली होती है, उसका पहले से थोड़े सिम्टम्स पता पड़ने लगते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। और फिर धोखा खा जाते हैं, और बाद में कहते हैं मुझे पता तो लग रहा था ऐसा होने वाला है। तो पता तो लग रहा था, फिर क्यों होने दिया? क्यों होने दिया? ये केयरलेसनेस।
तो बाबा जो रोज सुबह हम बच्चों को ताज़ा ताज़ा माजून देते हैं, 4 पेज का बाबा रोज हमको पत्र लिखते हैं, उसमें से मैं अपने लिए 2-3 पॉइंट्स धारण करूं, होमवर्क की निकालूं और उस पर अटेंशन दे करके, लक्ष्य रख करके उस पर फोकस करूं। और फोकस चाहिए मेरा स्वस्थिति श्रेष्ठ हो, नंबर 1 स्थिति हो। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते जब भी कोई मुझे देखे, उसी नंबर 1 श्रेष्ठ स्थिति में देखे।